Now gold is not enough. Question number 10. Following is the receipt and payment account of a club for the year ended 31st March 2017. ये मेरे को क्या दिया हुआ है, बैलेंस रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है. कैश इन हैंड है 1/4/2016 को 24,000. कितना का कैश इन हैंड है? कैश इन हैंड कहाँ का आइटम है? बैलेंस शीट का आइटम है कि पीएल का आइटम है? तो बैलेंस शीट में जाएगा. उसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड. हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट से क्या बनाना, इनकम एंड सब्सक्रिप्शन. देखो 2-3 सालों का दिया हुआ है, 2015-16, 16-17 और 17-18. 3 सालों में से हमको मतलब है 16-17 से, जिस ईयर का हम लोग बना रहे हैं, जिस ईयर का बना रहे हैं. ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया है ये कैश बेसिस पे दिया हुआ है. किस बेसिस पे दिया हुआ है? और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है. मतलब हमको कितना रिसीव है उससे मतलब नहीं है, हमको कितना कमा लेना चाहिए था उससे हमको क्या है मतलब है. फिर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है? डोनेशन दिया हुआ है. अगर मेरे को स्पेसिफाइड नहीं बोला हुआ है कि वो डोनेशन किस लिए मिल रहा है, तो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है. कौन सा रिसिप्ट है? फिर बोला इंटरेस्ट फी, फिर बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इस साइड में आओ. सैलरी पीएल में जाता था कि बैलेंस शीट में? तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा. इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता था? बैलेंस शीट में जाता था, इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा. रेंट पीएल तो जाएगा. फर्नीचर बैलेंस शीट जाता था तो इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में. इलेक्ट्रिसिटी पीएल में तो ये पीएल में जाएगा. एडवर्टीजमेंट चलेगा यहाँ तक. कैश इन हैंड बैलेंस शीट जाता था तो इसमें नहीं आएगा. नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 500. टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 500 मेंबर है. एंड ईच मेंबर इज कंट्रीब्यूटेड 400 पर एनम. हर एक मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कितना? 400 रुपया पर मेंबर. कम तो तुम लोग इनकम कैसे निकालता है कि 500 लड़का है और 400 करके पेमेंट कर रहा है, माने कि इनकम हुआ 2 लाख का. कितना का? 2 लाख. तो 2 लाख का हमको इनकम हो जाना चाहिए था. तुम एक बार देखो ना 16-17 का इनकम कितना हुआ है? 1,80,000. मतलब येट टू बी रिसीव है कितना रुपया? 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है. एक्रूड बोला जाता है उसको. क्या बोला जाता है? जब इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्रूड. फिर देखा जाए तो सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ. जबकि साल भर में कितना मंथ होता है? हम पेमेंट किए हैं 10 महीने का. 10 महीने का कितना पेड किए? देखो तो. अरे नशा. सैलरी पेड किया है 1 लाख. ऊपर में देखो पेमेंट साइड में दिया है ना. कितना? 1 लाख रुपया पेमेंट किया है. कितना महीने का? 10 महीने का 1 लाख. तो 1 महीने का 10,000. अब 12 महीने का 1,20,000. 1,20,000. तो 1,20,000 मेरा एक्सपेंसेस है, जबकि पेमेंट सिर्फ कितना हुआ है? 1 लाख. तो कितना पेमेंट करना बाकी है? तो ये 20,000 का आउटस्टैंडिंग है. 20,000 का क्या है? रेंट पेमेंट दिखा रहा है 40,000 का और नीचे में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 5,000 का. तो आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? और डेप्रिसिएशन देना है किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर. कितना चलेगा यहाँ तक? ओके. हम लोग बना क्या रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. किससे देख के बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट से. क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड. चलेगा? पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट. इसके में तुम पर्टिकुलर के जगह लिख सकते हो एक्सपेंडिचर, इसके में लिख सकते हो इनकम. क्या है? इनकम. क्रॉस पोस्टिंग होगा. क्रॉस पोस्टिंग मतलब समझते हो? जो पेमेंट साइड दिया है वो एक्सपेंसेस साइड जाएगा और जो रिसीप्ट साइड दिया हुआ है वो इनकम साइड जाएगा. हम साइड पहले हम लोग पेमेंट साइड से लेते हैं. किस साइड से? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सैलरी टू सैलरी. क्या जितना पेमेंट करना चाहिए था उतना पेमेंट किए हैं? हम पेमेंट सिर्फ 1 लाख किए हैं, जबकि पेमेंट करना था हमको 1,20,000. तो हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना का? 20,000 का. तो ले दे के मेरा हो गया 1,20,000. इन्वेस्टमेंट को छुएंगे नहीं,
क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम है। फिर क्या है, रेंट देखेंगे और लेकिन इसके साथ आउटस्टैंडिंग था, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितने का 5000 का, चल गया यहाँ तक। अब ऐड करके हो गया 40। तारपरे इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर तो नहीं लिखेंगे ना, देखेंगे और 30,000 लिख देंगे। एडवर्टीजमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखेंगे और 14,000 दुख है किसी को यहाँ तक। डेप्रिसिएशन देना था, हाँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना का है 8,000 80,000 का 10%। 8,000 कोई दुख किसी को, नहीं चलेगा। हाँ इस साइड में आते हैं, हाँ कैश लिखेंगे क्या, नहीं नहीं। फिर क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या तीनों लिख देंगे। नहीं 1,20,000 1,80,000 हल्का वाला नशा किया। बता 1,80,000 ना, हाँ जबकि हम मेंबर काउंट कर रहे हैं तो मेरा देखा जा रहा है कि 200 मेंबर है, 500 रुपए, सॉरी 500 मेंबर है, 400 रुपए करके अगर पेमेंट करेगा तो पेमेंट हो जाना चाहिए था 2 लाख, बट येट रिसीव हुआ 1,80,000। 20,000 मेरे को 20,000 का अभी भी क्या है, एक्रूड है, ड्यू टू बी रिसीव, ड्यू टू बी, तो मेरा इनकम होता कितना 2 लाख। फिर डोनेशन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो देखो और छापो। यही तो किया है भैया क्लास 10 में। एंट्रेंस फीस एंट्रेंस 64,000 फीस 60 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दो, हम इन्वेस्टमेंट कितना में किए थे, देखो तो 1 लाख का कितना परसेंट से, 8% से। 1 लाख पे 8% माने 8,000 रुपये इनकम होना चाहिए, जबकि इनकम दिखा रहा है सिर्फ, और कितना इनकम होना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट 4,000। अब ले दे के हो गया 8,000 बस, बन गया। क्या करना है, आप उधर से ऐड करेंगे, इधर से लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा इसको प्रॉफिट बोलेंगे, नहीं सर लाभ लगेगा ना, सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस माने एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, शायद 1,50,000। कोई दिक्कत, बहुत हो। एक नंबर से बार बार कॉल आ रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 बोला था, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ टाइगर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 by December 2016 from the following receipt and payment account and additional information is, क्या क्या दिया हुआ है तुमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। कैश इन हैंड है 45,000 जो कि कहा जाता है बैलेंस शीट में। फिर सब्सक्रिप्शन का 3 साल का दिया हुआ है 15, 16 और 17। हम लोग किससे मतलब है 16 से। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक ओल्ड फर्नीचर जिसका कॉस्टिंग था 2,000, कितना कॉस्टिंग था 2,000 का चीज हम कितना में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो गया कि लॉस, कितना का। तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में चार्ज कर देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना का 600। बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी उसके बाद टूर्नामेंट रिसीप्ट देखोगे और छापोगे, स्पोर्ट्स फंड देखोगे और छापोगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स देखोगे और छापोगे। फिर इधर आओ, सैलरी कितना महीने का दिया हुआ है 11 महीने का दिया हुआ है 11,000, तो 12 महीने का तो देना, बाकी कितना है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देख के छापो। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, स्टेशनरी आएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस देख के छापो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तुम एक बार के लिए ऐसा समझो ना कि स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को एक बार साइड करो, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और रेंट पेड अप टू फरवरी 2017, कब तक पेड कर दिए, अगले साल के फरवरी महीना तक, माने 2 महीना का एक्स्ट्रा। तो 14,000 पेड किए 14 महीना के लिए, तो 12 महीने के लिए कितना होता,
तो 2 महीने का एडवांस जो है प्रीपेड जो है वो लेस हो जाएगा किससे 14,000 से। इधर आओ एडजस्टमेंट में क्या दिया है, द क्लब हैज 150 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 तो 150 into 200 सॉरी 20,000 नहीं 200 तो 150 into 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आएगा, जबकि वहां पे इनकम कितना दिखा रहा है 24,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। 150 मेंबर है, 200 का पेड कर रहा है तो 30,000 पेड करना चाहिए था उसको, जबकि पेमेंट में दिखा रहा है 24,000 पेमेंट हुआ है, तो कितना पेमेंट करना बाकी है 6,000 का। तारपरे फिर क्या बोला है 700 are still in area for subscription 2015, हमको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कुछ नहीं करोगे। In 2015 10 members had paid their subscription for 2016 as well। 2015 में 10 मेंबर ऐसा था जो कि 2016 का पेमेंट 2015 में ही कर दिया था। इसको बोलते हैं ओपनिंग एडवांस। क्या बोलते हैं, नॉर्मली एडवांस लेस करते थे, तो ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे। कैसे लिखोगे, सब्सक्रिप्शन लिखोगे 2016 का 24,000, फिर ऐड करोगे ओपनिंग एडवांस। 10 मेंबर दे दिया था 200 रुपए करके, मैंने 2,000 एडवांस रिसीव हो चुका था, तो 24,000 और 2,000 कितना हो गया 26,000, जबकि हमको रिसीव होना चाहिए था 30,000। तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है 4,000। तो आउटस्टैंडिंग पहले 6,000 नजर आ रहा था, अब कितना नजर आ रहा है 4,000। फिर क्या दिया हुआ है ये तो हो गया। फिर दिया हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है स्टेशनरी का 1,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,400। ज्यादा स्टॉक को किसकी तरह ट्रीट करने के लिए बोले थे, प्रीपेड की तरह। किसकी तरह, प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। जो होता था वो ओपनिंग था कि क्लोजिंग था, कहाँ पता कहाँ बोल रहे बता रहे। हम एक फॉर्मेट लिखा थे तुम लोग का, बोले थे कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो स्टॉक बोल के लिखवाए थे, जिसका ओपनिंग स्टॉक ऐड बोले थे, क्लोजिंग स्टॉक लेस बोले थे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टेशनरी के साथ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना था और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना था, लेस करना था। मैंने 1,000 ऐड हो जाएगा और 1,400 लेस हो जाएगा। किसके साथ, स्टेशनरी के साथ। जितना बनता है उतना बनाओ। अब देखो, अब एक एक करके क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। हमेशा हम क्या बोले कि पेमेंट साइड से करेंगे। किस साइड से करेंगे, पेमेंट साइड से करना शुरू करेंगे। टू सैलरी, अब जो सैलरी है वो 11 महीने का दिया हुआ था, जबकि हमको सैलरी जो चाहिए वो कितना महीने का चाहिए 11 महीने का 11,000 दिया हुआ है। इसके साथ ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 1,000, अब हो गया 12,000। कोई दिक्कत, फिर क्या है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सिर्फ देखना है, और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिख रहा है, फर्नीचर क्यों नहीं लिख रहा है, स्टेशनरी एक स्टॉक दिया हुआ है कितना का 12,000 का। इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना 1,000 है और क्लोजिंग स्टॉक है 1,400, ऐड लेस करके 11,600। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस देखेंगे और 1,50,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। टू रेंट पेड, लेकिन ये रेंट पेड जो है वो कब तक है, फरवरी 2017। मैंने कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 2 महीने एक्स्ट्रा पेड किए हैं, तो 12 महीने की जगह पे हम कितना पेड कर दिए 14 महीने का। तो 14 महीने का कितना पेड कर दिए हैं 14,000, तो 2 महीने का कितना होगा, ये तो एडवांस है ना, लेस कर देंगे प्रीपेड रेंट 2,000। समझ में आ रहा है कैसे, 14,000 है 14 मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए कितना, तो ये आ गया 12,000। इधर का काम खत्म। इधर आओ, सब्सक्रिप्शन क्या सब कुछ ले लेंगे, मरो मत भूल बाय सब्सक्रिप्शन। हमको सब्सक्रिप्शन किसका चाहिए 2016 का, क्योंकि हम लोग कौन से ईयर में है, हमको 16 के सब्सक्रिप्शन से मतलब है, हमको 15 के सब्सक्रिप्शन से भी मतलब नहीं है, और 17 के सब्सक्रिप्शन से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमको 16 का सब्सक्रिप्शन मिला कितना है 24,000। फिर एक क्वेश्चन बोला था कि 10 मेंबर ऐसा था
जो कि मेरे को 2015 में ही एडवांस दे दिया था। किसका सब्सक्रिप्शन? 2016 का। इसको बोला जाता है ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग ओपनिंग एडवांस कितना दिया था? 10 मेंबर दिया था। कितना रुपए का दिया? तो 2000 का एडवांस क्या था? कायदे से देखा जाए तो मेरे पास 150 मेंबर है और 150 मेंबर है 200 वाला। तो 200 वाला 150 मेंबर है, मैंने कितना का हो जाएगा? 30,000 का पेमेंट आना चाहिए मेरे पास। लेकिन पेमेंट अभी तक 2016 का कितना है? 26,000। मैंने कितना और आना बाकी है? इसको बोला जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग कितना बाकी है? 4,000। समझ में आ रहा है कैसे? यहां से तो 30,000 आ रहा है ना, 30,000 में से तो 24,000 इस साल मिला है, 2,000 पहले ही मिल चुका था। कितना मिलना बाकी है? 4,000। बाकी सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक फर्नीचर जो कि मेरे पास 2,000 का रखा हुआ था, उसको बेच दिए 1,400 में, है ना। झोल हो गया हमारे साथ। कितना का झोल हुआ? 600 का। ये लॉस हम लोग का क्या है? लॉस है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ टू साइड। किस साइड? लॉस टू साइड आता है। 2,000 की चीज 1,400 में बेचे हैं। 2,000 की चीज 600 का। टूर्नामेंट रिसीव 20,000 बाई स्पोर्ट्स फंड बाई डोनेशन फॉर स्टॉक फॉर स्पोर्ट्स 30,000। चलेगा यहाँ तक? ऐड करो, लेस करो। हम लोग इस बार डेफिसिट फाइंड 24,200 का। इसको बोला जाता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम।